संभालेगा। पहला देखते हैं भजन संहिता 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हमको अपना बोझ को प्रभु के ऊपर डालना है। दाऊद के ऊपर कितना बोझ था, कितना परेशानी था। साउल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसके शत्रु पीछे पड़े थे, लेकिन वो अपना सारा बोझ, सारा समस्या को प्रभु के हाथ में डाला। क्योंकि भजन संहिता 55 के 22 में प्रभु बोलता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जब हम प्रभु के ऊपर बोझ को डालेंगे तब प्रभु हमको संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे बोझ को हर दिन उठाता है और हमें संभालता है। हम जब प्रभु को देंगे, प्रभु के ऊपर बोझ को डालेंगे, तब प्रभु संभालेगा। हम प्रभु को डालते नहीं हैं बोझ को और प्रभु संभालेगा बोलेंगे तो नहीं संभालेगा। हिजकिय्याह को जब पत्री मिला था युद्ध के लिए, तो उन्होंने वो रात को प्रार्थना किया, प्रभु इस पत्री को मैं आपके हाथ में देता हूँ। उस पत्री को उसके हाथ में दे दिया। उसके बाद हिजकिय्याह रात भर चिंता करके बैठा नहीं। क्या किया हिजकिय्याह? रात को प्रार्थना करके वो बेचिंता सो गया। उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूँगा। उसने प्रार्थना किया, अपना बोझ, अपना समस्या को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और जब सुबह उठा वो, तो देखता है 1,85,000 शव पड़े थे, लाश पड़े थे। किसने ऐसा किया? परमेश्वर ने। अपना बोझ प्रभु पर डालोगे तब संभालेगा। हिजकिय्याह ने अपना परेशानी को, अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, डाला और वो बेझिझक सो गया। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। कोई समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन चिंता करते हैं, किसी का सिर दुखेगा, किसी का बीपी लो होगा। क्यों ऐसा होता है? कि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर बोझ को नहीं डालते हैं। तो भजन संहिता 55 के 22 के अनुसार यदि आप अपना बोझ प्रभु पर डालोगे तब वो संभालेगा, तब वो राह निकालेगा। जैसे हिजकिय्याह के सारे वो शत्रुओं को रातों रात मार दिया और हिजकिय्याह को संभाल लिया। आज हमें भी उस वचन के अनुसार अपना बोझ प्रभु पे डालना है। हम डालेंगे तब प्रभु संभालेगा। जब आप किसी को कोई चीज़ दोगे तब उस चीज़ को वो संभालेगा। जब तक आप अपने हाथ में रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे, वो बोझ कभी टलेगा नहीं। आप प्रभु के हाथ में डालिए, वो संभालेगा और बोझ को डालेगा। तो पहला बात भजन संहिता 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने न देगा। फिर देखते हैं इब्रानी 1 का 3 में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय के दाहिने जा बैठा। दूसरे बात में लिखा है इब्रानियों 1 के 3 में कि वचन से संभालता है। परमेश्वर हमको वचन से संभालता है। वचन ही संभालता है, वचन ही सब कुछ करता है। जब यीशु मसीह फास्टिंग से आखिरी हुआ तो शैतान उसको परीक्षा किया, तो किसके अनुसार उसने शैतान को हराया? वचन के अनुसार। जब आप परिस्थिति खराब होता है या परेशानी में हो तो आप वचन पढ़िए। जैसे आप वचन पढ़ोगे, वचन आपसे बातचीत करेगा, वचन आपको संभाल लेगा। वचन ही सब कुछ करता है, वचन ही संभालता है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन ही सबसे, अपने नाम से बड़ा परमेश्वर ने वचन को महत्वपूर्ण दिया है। यदि आपके लाइफ में परेशानी आता है, समस्या आता है, तो वचन आपको संभालेगा। वचन ही आपको संभालेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा में के दाहिने जा बैठा है। यदि आप परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तो वचन पढ़िए। कोई मनुष्य आपके मन को नहीं संभाल सकता, कोई आपको नहीं संभाल सकता, वचन ही संभालेगा। जब मैं प्रभु में आई और प्रभु में आगे बढ़ते गई, तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जीवन इतना बड़ा दुख आएगा। मेरे पापा का अचानक अटैक से मृत्यु हो गया और मैं एकदम अस्थिर हो गई। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ऐसा क्यों? तो परमेश्वर का वचन लिखा है, जीवन में प्रभु के हाथ में और हर एक का समय है। पर मैं संभल नहीं पा रही थी। सब मुझे समझाते थे, सब कहते थे, सब तसल्ली देते थे। कुछ समय के लिए मैं शांत रहती थी, लेकिन नहीं संभल पाती थी। जब मैंने कहा, बस प्रभु मुझे अब तू संभाल, तो परमेश्वर ने अगुवाई किया, तू वचन पढ़।
और जब मैं वचन पढ़ते गए परमेश्वर अगुवाई करते गए और वचन मुझे संभाल लिया। आज मैं आनंदित हूँ, आज मैं खुश हूँ, क्योंकि वचन ने मुझको संभाल लिया। फिर भजन संहिता 51:12 में लिखा, अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। उद्धार आत्मा देकर प्रभु संभालता है। उद्धार आत्मा मतलब पवित्र आत्मा देकर संभालता है, निर्बलों को संभालता है। परमेश्वर उद्धार आत्मा वही जो आपके संग साथ रहता है। आपके साथ एनी टाइम कोई मनुष्य नहीं रह सकता, आपके साथ हमेशा कोई मनुष्य जा नहीं सकता, लेकिन अतार तो उद्धार आत्मा आपके साथ रहता है। उद्धार आत्मा देकर प्रभु संभालता है। परमेश्वर उद्धार आत्मा हमारे संग साथ रहता है, एनी टाइम संभालता है। परमेश्वर सहायता करता है। किसको उद्धार आत्मा देकर संभाला? हन्ना को। व्याकुल थी, वो परेशान थी और परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर से प्रार्थना करी, बिलख के, प्रभु मेरी सहायता कर। जब वहाँ भवन से आई तो उसका मन शांत था। परमेश्वर ने हन्ना को उद्धार आत्मा देकर संभाल लिया, उस आत्मा से संभाल लिया। आज हमारा एक सहायक है, एक आत्मा है जो हमें संभालता है। हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर जगह प्रभु हमारे साथ रहता है। यदि आप विचलित हैं, परेशान हैं, व्याकुल है, तो आप बोलिए, प्रभु मुझे उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आपको प्रभु संभालेगा। चाहे कष्ट हो, चाहे परेशानी हो, चाहे समस्या हो, चाहे कर्जा हो, चाहे कोई प्रकार की परेशानी हो, परमेश्वर आज आपको उद्धार आत्मा देकर संभालने जा रहा है। क्योंकि भजन संहिता 51:12 में लिखा है, अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हो सकता है कि पहले आप खुश रहते थे, हो सकता है पहले बहुत आनंदित रहते थे, हो सकता है बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन आज वो आपका लाइफ में नहीं है। आप उदास हैं, आप निराश हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से प्रभु आपको उद्धार आत्मा दे के उस प्रार्थना में, उस आराधना में उठाने जा रहा है, बैठाने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा। जिस प्रकार यीशु को परमेश्वर ने संभाला, उसका काम क्यों सफल हुआ? क्यों उसको राजा देखकर बोलता है कि इसका काम सफल है? क्योंकि यहोवा उसके हाथ के कामों को सफल करता है। उस यीशु को वो आत्मा था जो उसको संभालता था, उस परिस्थिति में संभाला, उस जेल में संभाला। उसके भाई लोग उसको कुआं में डाल दिए थे, वहां संभाला। कौन संभाला? कौन था उसके साथ? जेल में कौन था? कुआं में कौन था? अर्थात उद्धार आत्मा था। उद्धार आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर से हर एक काम को सफल किया करता था। फिर देखते हैं भजन संहिता 37:17, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ दी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। आज आपके दुष्टों का भुजाएं परमेश्वर तोड़ने जा रहा है, शैतान को हराने जा रहा है। जो आपके शत्रु पीछे पड़े उसको हराने जा रहा है और वो धर्मियों को संभालता है। यहोवा धर्मियों को, धर्मियों अर्थात क्या है? धर्मी का मतलब क्या था? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो धर्मी है। ऐसे कोई धर्मी नहीं बन सकता, कर्म धर्म से नहीं बनता है। जो विश्वास करता है वो धर्मी कहलाता है, और जो प्रभु पे विश्वास करता है उसको परमेश्वर संभालता है, वो धर्मियों को संभालता है। आज आपके दुष्टों का भुजाएं परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। आज शैतान को हराने जा रहा है, बीमारी को हराने जा रहा है, समस्या को हराने जा रहा है, और परमेश्वर आज धर्मियों को संभालने जा रहा है। तो परमेश्वर धर्मियों को संभालता है। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। धर्म हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर आज आपके पास आकर अपने धर्म हाथों से आपको संभालने जा रहा है। एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे परिवार में। जब हम बाइबल कॉलेज गए थे और मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे साथ गई थी, और दोनों वहाँ हम लोग बाइबल कॉलेज करने गए थे, तो वहाँ मोटर ख़राब होने की वजह से हम कुआं में पानी भरते थे। जब वो मेरी छोटी सिस्टर कुआं में पानी भरने जा रही थी, तो दूर से खिड़की था, तो वहाँ से देखने से कुआं दिखता था, और वो पानी निकालने के लिए जैसे ही झुक रही थी और मुझे लगा कि वो गिर रही है, क्योंकि मैंने ज़ोर से उसको आवाज़ दी और वो कुआं के अंदर गिर गई। गिरने के बाद मैं तो आपे में नहीं थी, मैं बेहोश हो गई और मैं बोली, प्रभु मेरी बहन को बचा। और मेरी बहन कुआं में घुसी थी और वहाँ पर वो एकदम सिर नीचे था, अंदर चले गई थी। उसका कोई हाथ पकड़ के उसको उस लोहा को पकड़ा दिया और वो बाहर आ गई ऑटोमेटिक।
जब बाहर आई तो मैं दौड़ते दौड़ते वहाँ पर गई। उस समय मतलब होश में नहीं था मैं, ऐसी हालत में गई कि मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था। वहाँ जाके मैं उसका हाथ पकड़ी और मैं खुद बेहोश हो गई। पर उससे पहले परमेश्वर उसको हाथ थाम के उसको ऊपर लाया था, जबकि वो कुआं के नीचे गिर चुकी थी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा दाहिने हाथों से मैं तुझे संभालूं। परमेश्वर ने उसको धर्म दाहिने हाथों से संभाला, उसको बचा लिया। आज मेरी बहन जीवित है, आज प्रभु की महिमा कर रही है। हम दोनों बहन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने धर्म हाथों को बढ़ाकर उसको बचा लिया। आप मत डरिए समस्या से, प्रॉब्लम से, मुसीबत से। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे डीन करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरी बहन का प्रभु ने हाथ थाम कर जान बचाया। परमेश्वर मुझे वचन से संभाला। परमेश्वर ने यीशु को संभाला, उदार आत्मा देकर संभाला, अन्ना को संभाला। परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वचन के अनुसार संभालता है और उदार आत्मा देकर संभालता है, धर्मियों को संभालता है, आखिरी में अपने धर्म दाहिने हाथों से तुझे संभालता है। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हम अपने आँखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित परमेश्वर नासरी के नाम से आपके निकटतम आते सुंदर वचन से आपने बातचीत किया। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने कहा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। और आपने कहा पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन के अनुसार संभालेगा। और पिता परमेश्वर आपने वचन में कहा है उदार आत्मा देकर संभालेगा, धर्मियों को संभालेगा और अपना दाहिने हाथ थाम बढ़ाकर संभालेगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे डीन करूँगा, मैं तुझे तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म हाथों से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आज जितनी लोग निर्बल दुर्बल है, आज जितने लोग समस्या में है, परेशानी में, अपना बोझ परमेश्वर पर डालिए, वो आपको संभालेगा। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके निकट में आते पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, देख रहे, उसके जीवन काम कर प्रभु जी। वचन के अनुसार संभाल, वचन के अनुसार काम कर और हर एक पिता परमेश्वर समस्याओं का समाधान कर। पिता परमेश्वर जो निर्बल है, दुर्बल, उनको संभाल प्रभु जी। जो निराश हताश है उसको संभाल प्रभु। जिसका मन टूट चुका है उसको संभाल पिता परमेश्वर। टूटे हुए पिछड़े हुए मन को आप तुच्छ नहीं जानते पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में काम कर, हर एक टूटा मन पिता परमेश्वर आनंद से भर जाए, हर एक गिरे हुए संभाल जाए प्रभु, हर एक का जीवन संभाल जाए। कोई परेशानी में गिरा है, कोई तकलीफ में गिरा है, कोई समस्या में गिरा, आज यीशु नासरी के नाम से संभल जाए। हर एक अंधकार की ताकत हर एक के जीवन से दूर हो जाए प्रभु। आप गिरते हो को संभालने वाला परमेश्वर है, पीछे को उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप बोझ को उठाने वाला परमेश्वर प्रभु जी। अपने धर्म में हाथों को बढ़ाकर सभी लोगों को संभाल, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को आप संभालिए प्रभु। हर एक का जीवन को आशीष कर पिता परमेश्वर, उदार आत्मा देकर संभाल कर उनको स्टैंड कर प्रभु जी, और फिर से अपनी महिमा को उनके जीवन से होने दे। सभी को फिर से मैं आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आज पिता परमेश्वर टूटे हुए लोगों को, उन निराश लोगों को, उन परेशानी में पड़े हुए लोगों को आज आप संभालने जा रहे हो। सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।